ओके, तो आज बारी है क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है, जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है। उसे हम लोग आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन का मतलब समझने वाले हैं कि आखिर इस बुक में दिया क्या गया है। तो देखो यार, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है। तो इस वीडियो में जितने भी इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, उसे हम लोग बहुत ही प्यार से कवर करने वाले हैं। तो देखो, हम लोग क्लास 9th में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और उसके डिग्रीज किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आप उसे रिकॉल करते हैं। देखो, पी ऑफ एक्स अगर हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स हमारा वेरिएबल है, और उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल एक्स का हाईएस्ट पावर होगा, उसे हम लोग क्या बोलते थे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि या एक एग्जांपल ले लो, 4x+2, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल है हमारा क्या? एक्स, और इसका पावर जो है 1, तो यही इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसके लिए वो हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल है, यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसमें तुम बताओ कि कौन सा हाईएस्ट पावर है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो u है वो हमारा 6 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? वो हमारा 6 हो जाएगा। देखो, इस तरीके के जो हमारे तुम्हें जितना भी टर्म दिख रहा है, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों? पॉलिनोमियल्स के लिए हमारा जो डिफिनीशन है वो होता है कि जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पावर है वो 0 से लेकर 1 2 3 कितना भी हो जाए, ठीक है, वो वैल्यू हमारा पावर वाला वैल्यू हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए, और रूट अंडर नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जितने भी वैल्यू तुम्हें दिखेंगे वो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो, इस केस में हमारा तो पावर ना निगेटिव में है ना ही हमारा कोई है। तो देखो, इस वैल्यू को जब तुम लिखोगे, अगर तुम लिखोगे x-1 का पावर -1, तभी तो जाके ये वैल्यू तुम्हारा रेसिप्रोकल होकर 1/x-1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पावर जो है तुम्हारा निगेटिव में आ गया, और ये जो पावर हो गया ये तुम्हारा इंटीजर हो गया। लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है वो बोलता है कि केवल हमारा जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला वैल्यू हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरे को देखो, ये वाला वैल्यू तुम्हें किस तरीके से तुम कहोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसके लिए ध्यान से देखो। ये वैल्यू है हमारा रूट अंडर एक्स। अब देखो, जैसे हमारा 4 का रूट अंडर रहता है, तो अगर इसे हम लोग दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 4 का पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें रूट दिखाता है। ठीक है, और इसी तरीके से तुम इस वैल्यू को भी x का पावर 1/2 करोगे, और ये वैल्यू तुम्हें दिख रहा है कि ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से जो तुम्हारा ये वाला वैल्यू है ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं रहा। अब देखो, उसी तरीके से जो तुम पहले देखे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी देख रहे हो, इसलिए ये तीनों वैल्यू जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहता था उसे हम लोग एक नाम देते थे, जिसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, देख सकते हो। और देखो, ये सारे जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं इसमें जो वैल्यू होना चाहिए डिग्री का, वो हमारा 1 होना चाहिए। देखो, इसमें इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका पावर जो है मैक्सिमम 1 ही है। अगर इसमें इस तरीके के पॉलिनोमियल ले लोगे जिसमें पावर 2 या 3 हो, तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता था उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये कहाँ से आया है? तो ये बात जो है ड्राइव किया गया है क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो मीनिंग है वो तुम्हारा स्क्वायर से इनडायरेक्टली लिया गया है। समझ में आ गया? अब देखो, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो, अब देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट जो होते हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू था √3 और एक्स, ये अलग है, एक्स अलग है। ठीक है, अगर ये एक्स √3 के अंदर ही रहता, ये वाला वैल्यू इस तरीके से रहता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, पर यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो √3 और एक्स है, तो ये जो वैल्यू है हमारा कोएफिशिएंट, इसके रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि वो जो वैल्यू है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोएफिशिएंट की जगह पे अगर वेरिएबल हमारा रूट अंडर या फिर इरेशनल नंबर हो गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, और देखो ए बी सी जो है ये वाला फॉर्म, ये सारे कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और ये सारे जो है रियल नंबर्स हो सकते हैं, और ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी ए का 0 के इक्वल नहीं होने का क्या मतलब हुआ? देखो जरा, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू अगर हमारा 0 हो गया तो जब जैसे ही x² से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू हमारा हो गया 0। तो ये वैल्यू हमारा, ये जो टर्म है ये कैंसिल हो गया, अब बच केवल गया इतना। तो ये वैल्यू हमारा केवल लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो गया कि ए के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो वैल्यू वो ए बी और सी देख रहे हो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है ना, 1 2 5 7 इस तरीके के वैल्यू होते हैं। ठीक है, और वो वैल्यू तुम्हारा रूट अंडर में भी हो सकता है, इसलिए उसे बोला जा रहा है कि ए बी सी जो है रियल नंबर्स होंगे। अब देखो, अब जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री थ्री हो उसे हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो। और
और इसका भी जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का होता है, के एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है किस चीज़ का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और ये तुम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। और इस केस में भी हमारा जो ए का वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे ही ये जीरो होगा ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और बच कितना जाएगा? केवल इतना। तो ये वैल्यू तुम्हारा केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, जबकि ये टोटल जो वैल्यू है ये तुम्हारा क्यूबिक का फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करने वाले हैं एक पॉलिनोमियल को। जैसे ये वैल्यू हम लोग ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल ले लिया। देखो इस पॉलिनोमियल में जब हम लोग x के वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर रहे थे तो जो वैल्यू था हमारा वो -6 आ रहा था। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले वैल्यू में अगर हम लोग x के जो वैल्यू को है अगर हम लोग 0 से रिप्लेस करते तो जो वैल्यू आएगा हमारा वो हो जाएगा -4। ठीक है, और -4 आने से देखो ये वैल्यू हमारा अलग अलग वैल्यूज को पुट करने पे अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसे बोलते हैं कि जो जब वैल्यू हम लोग एक्स का जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम लोग कोई वैल्यू रखकर पुट कर रहे हैं तो जो ऑब्टेन हुआ वैल्यू है उसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। यानी कहने का मतलब यही है कि एक्स वाले वैल्यू को हमें के से रिप्लेस किए ना, तो उसे हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये तुम लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसमें हम लोग कुछ नए नए वैल्यूज को रखकर देखते हैं कि क्या आता है। देखो जब हम लोग -1 रखे और 4 रखे तो जो वैल्यू है हमारा पॉलिनोमियल का वो हमारा टोटली जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जब भी ऐसा कोई वैल्यू हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसके बाद जो पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू है वो जीरो के इक्वल अगर आ जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, जीरोज का मतलब ही हुआ है कि गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो के इक्वल ला देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉलिनोमियल हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर लिए थे तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा? -1 और 4। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को किस तरीके से निकालते हैं क्लास 9th में ही। ठीक है, तो उसी तरीके से एक लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग ले लिए हैं 2x प्लस थ्री। ठीक है, और इसका पॉलिनोमियल निकालने के लिए इसका जीरोज निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल कर देंगे तो जो वैल्यू है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे -3/2 हमारा एक जीरोज निकल गया लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखो अगर जनरल फॉर्म में देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म हमारा ए एक्स प्लस बी होता है और इसका अगर जीरोज निकालने का प्रोसेस देखें तो जो वैल्यू है हमारा जीरोज का वो हमारा -b/a आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे -b जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म है, ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और ए जो है तुम्हारा ए वो हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो हमारा कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। ये अगर हम लोग जीरोज निकाले लीनियर पॉलिनोमियल का तो वो हमारा रिलेटेड किससे है? कोएफिशिएंट से, चाहे वो एक्स का हो चाहे वो एक्स का पावर जीरो से हो। यह वैल्यू जो है हमारा 1 बनाता है तब जाकर हमारा जो वैल्यू बी है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्या अदर पॉलिनोमियल्स में भी ये वैल्यू हमारा रिलेट करता है? कहने का मतलब है कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमारा जो जीरोज होगा वो हमारा कोएफिशिएंट के साथ कोई इंटर रिएक्शन रखता है, रिलेशन? ठीक है, तो देखो इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है और कैसे काम करता है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल को यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है कि जो भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं वो जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स लिए हुए हैं तो जो ग्राफ हमारा बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, और उसे हम लोग वाई ग्राफ से दिखाएंगे। जो वैल्यू था हमारा वो एक्स में था तो इसे हम लोग वाई ग्राफ का नाम लेकर और तब उसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाला पॉलिनोमियल ले रहे हैं 2x प्लस थ्री, तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन से होते हुए ही जाएगा। जैसे कि ये जो वैल्यू है हमारा इसके कुछ जीरोज निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये जीरोज है ये तुम्हें निकालना आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे निकाला जाता है ये यही बात बताया गया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जनरल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे देखो ये जो ए एक्स प्लस बी जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा जो कि इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ठीक है, और वो 1 पॉइंट क्या होगा? वो होगा हमारा -b/a और सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो जियोमेट्रिकल मीनिंग है हमारा पॉलिनोमियल का उसे देख के हम लोग कह सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें एक जीरोज को दिखा रहा है यानी एग्जैक्टली इसका 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो देखो अब हम लोग लेने वाले हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हम लोग ले लिए हैं तो इसका ग्राफ हम लोग शो करने वाले हैं वाई से। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ वाई जो है वो हमारा इसी तरीके के टेबल में शो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं।
तो इसे प्लॉट करने के लिए हमें ज़रूरत है कुछ पॉइंट्स जो हम लोग इसमें डिनोट करके और उसे मैच करा सकें। देखो, जो पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब बात आता है तो उस केस में हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। कहने का मतलब जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, वो या तो अपवर्ड की तरफ ग्राफ बनाएगा या फिर डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं पाराबोला। ठीक है, और ये जो पाराबोला है वो हमारा ए के ऊपर डिपेंड करता है। जो वैल्यू है पॉलिनोमियल में, जो ये देखो, ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये जो वैल्यू है ए, इसी के ऊपर हमारा डिनोट करता है कि जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो केस है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, और यही जो ग्राफ कर्व बना है इसी को हम लोग पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट लेकर उसे मैच करा दिए, और इसे मैच कराने के बाद अब हम लोग ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट को काट रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इस पॉइंट पे हमें दो कट देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, और दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो एक्स एक्सिस है हमारा, उसे हम लोग दो पॉइंट पे काटा गया है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो गिवन सॉल्यूशन है वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही जो 2 सॉल्यूशंस होगा वही हमारा 2 जीरोस को भी दिखाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग लेने वाले हैं एक और पॉलिनोमियल जो होने वाला है क्यूबी पॉलिनोमियल के केस। लेकिन उससे पहले ये वाला फैक्ट को क्लियर कर लो। देखो, ये तो सही है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोज हम लोग अगर देखें तो वो हम लोग देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पर जितने भी पॉइंट कट करेगा, ये जो पैराबोला हमारा होता है, एक्स पॉइंट पे जितने भी कट करता है उसी से हम लोग जीरोज को पहचानते हैं कि कितना जीरोज है इस केस में। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व किए हैं वो हम लोग देखें कि हमारा जो केस है वो कैसे काम करता है और कैसे जीरोज को दिखाता है। तो ये जो केस है वो 3 केस में हमारा बटा हुआ है। तुम्हारा ये केस और ये केस है। तो सबसे पहला नंबर केस को देखो, या तो ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है ये किसी 2 पॉइंट पे अलग अलग काट सकता है। ठीक है, जैसा कि ये फिगर वाला दिखा रहा है और ये फिगर दिखा रहा है, ये हमारा 2 जीरोज को दिखा रहा है। सही बात है, और ये सारे जो पॉइंट है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज के 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी ग्राफ जो है किसी 2 पॉइंट पे अलग अलग कटेगा। ठीक है, और दूसरा ग्राफ क्या बनता है वो देखो, किसी एक पॉइंट को टच करके ही हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है इसे हम लोग देखें तो ये हमारा डिनोट करता है 2 कोइंसिडेंट पॉइंट का। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि इसी पॉइंट पे दो पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट एक्स है, ए है, इस पे हमारा एक और पॉइंट कोइंसाइड करेगा, यानी उसी के ऊपर हम लोग एक और पॉइंट को दिखाते हैं। तो इस तरीके वाले ग्राफ में हम लोग केवल देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका जो जीरो होगा वो केवल और केवल एक ही जीरो होगा। क्लियर है? अब देखो केस 3 के लिए क्या कहते हैं वो देखो, केस 3 में या तो कंप्लीटली जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा। तो इस केस में हमारा एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितना हो जाएगा? एक भी जीरोज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो दो अलग अलग जीरोज हो सकते हैं, या फिर दो इक्वल जीरोज हो सकते हैं, या फिर एक भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जीरोज जो है पॉलिनोमियल का डिग्री के ऊपर हमारा निर्भर है। यानी अगर हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका एटमोस्ट जीरो जो है वो 2 ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही जीरो देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो एक पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे ले लिए एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उसका ग्राफ को। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ में उस पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए हैं। प्लॉट करने के बाद जब हम लोग पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट किए, यानी एक दूसरे से जोड़े, तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक्स एक्सिस को ऑलमोस्ट 3 बार कट कर रहा है। एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। तो जो हमारा पॉलिनोमियल डिग्री 3 के साथ होगा, यानी डिग्री 3 के साथ जो भी हमारा पॉलिनोमियल आएगा उसका एटमोस्ट जीरोज कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं जो तुम देख सकते हो। देखो, ये वाला वैल्यू जो है हमारा 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका जीरोज 2 हो जाएगा। इस भी पॉलिनोमियल में 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये इसका भी जीरोज 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे, ये 1 नंबर एग्जाम्पल जो है ये तुम्हें कह रहा है कि इस फिगर यानी इस ग्राफ को देख देख के तुम्हें बताना है कि इसके एटमोस्ट जीरोज कितने हो सकते हैं। तो तुम इसे आसानी से देखकर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ये जो क्लास 10th लेवल का पॉलिनोमियल है वो यही कोएफिशिएंट का और जीरोज के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, तो तुमने पहले ही देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म आता है जीरोज का, वो हमारा आता है -b/a का। लेट अस ट्राई विद सेक्शन 2.2, यानी हम लोग अब बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट और जीरोज का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक पॉलिनोमियल हम लोगों ने ले लिया। हम लोग क्लास 9 में पढ़ लिए थे कि इसका जीरोज किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग इसका देखें तो फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके और उसको फैक्टराइज करके आसानी से इसका जीरोस को निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने के बाद ये वाला वैल्यू आया, इसका जब हम लोग जीरोस निकाले तो जो वैल्यू आया हमारा वो 1 और 3 आया। अगर हम इसके सम ऑफ जीरोस को देखें तो वो हमारा आ रहा है 4। ठीक है,
और उसी का अगर प्रोडक्ट देखें तो वो हमारा आ रहा है 3। ठीक है, और देखो जो हमारा रिलेशनशिप बताता है जीरोज और कोएफिशिएंट में, वो कुछ इस तरीके से बता रहा था लीनियर पॉलिनोमियल में। तो देखते हैं ये वाला वैल्यू हमारा क्वाड्रेटिक के लिए काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो वैल्यू है हमारा पॉलिनोमियल का, उसमें देखो कि कोएफिशिएंट एक्स का क्या है। तो ये है हमारा -8, तो -8 हम लोग ले लिए, और ये जो वैल्यू है वो हमारा ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में रखकर माइनस को ले लिए। और देखो बाई में हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 2 हो गया, तो 2 से जब हम लोग इसे डिवाइड किए तो जो वैल्यू है हमारा वो 4 आ गया। यानी जो जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है वो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट जो है हमारा जीरोज ये और ये आया था, तो इसे मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया। और देखो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, सम ऑफ जीरोज का जब बात कर रहे थे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जब बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के साथ जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का बात करें तो वो हमारा आ जाएगा सेकंड टर्म। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बात करें तो वो हमारा दोनों में पहला ही टर्म रहेगा, चाहे वो सम वाला केस हो या फिर प्रोडक्ट वाला केस हो। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कांस्टेंट टर्म बाई, हम लोग जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे तो ये वैल्यू भी हमारा 3 के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल ले लिए। सबसे पहले तो इसे फैक्टराइज करके जीरोज निकाल लिए, तो जीरोज हमारा आ गया। इसका सम करने के बाद देख रहे हैं कि वैल्यू हमारा पॉलिनोमियल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा वैल्यू है पॉलिनोमियल का। देखो सम करने के बाद जो वैल्यू आया हमारा वो आया -5/3 आया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल के अंदर से इस वैल्यू को रख कर, ठीक है, माइनस ले लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 5 है, 5 हो गया माइनस में, और बाई हम कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमारा 3 है, तो -5/3 जो कि हमारा सम करने वाले वैल्यू से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम लोग किए तो वो हमारा आ गया -2/3, सेम उसी तरीके से जो हम लोगों ने पहले देखा था यहाँ पे, उसी तरीके से जब हम लोग देख रहे हैं तो कोएफिशिएंट जो हमारा एक्स स्क्वायर का था वो हमारा 3 है इस केस में, और वहीं पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा -2 है, तो -2/3 हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग जनरल टर्म में देखें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होता है उसे हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल के लिए अगर फैक्टर देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग जनरल फॉर्म में जीरोज निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा फैक्टर हो जाएगा -a(x - अल्फा) और x-बीटा, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल x का। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो जो वैल्यू हमारा प्रोडक्ट था उसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो ये देखो यहाँ पे एक के है, तो के जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, ये वाले पॉलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है और ये एक और पॉलिनोमियल का फॉर्म ले लिया। यहाँ से अब हम लोग लेने वाले हैं जो वैल्यू कोएफिशिएंट वैल्यू है वो सारे, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग इसमें से देखें तो वो हमारा वैल्यू आ रहा है क्या क्या, ए का जो वैल्यू था वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, तो वो हमारा के है इस केस में। बी जो है -k इंटू प्लस अल्फा प्लस बीटा है, और सी का केस जो है वो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इस सभी में कॉन्स्टेंट टर्म का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसे कैंसिल आउट कर दो। अल्फा और बीटा का जब हम लोग सम देखेंगे तो वो हमारा वैल्यू जो है वो हमें देगा -b/a का। ठीक है, और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का जब हम लोग देखेंगे वैल्यू तो वो हमारा c/a का वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशनशिप देख लिया कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम अपने बुक से देखकर कर सकते हो। अब हम लोग ऑलमोस्ट जो थ्योरी पार्ट है हमारा वो हमारा क्लियर हो गया है पॉलिनोमियल का। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्यूबिक के लिए है, तो इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जो पॉलिनोमियल हमारा डिग्री 3 के साथ होता है वो तुम जानते हो कि हमारा 3 जीरोज देगा, यानी टोटल जीरोज कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे 3 केस बनाएगा। क्या क्या उसे देख लो, समझ लो क्या क्या होगा। पहला केस हमारा बनाएगा सम ऑफ जीरोज का, जो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, और जो दूसरा रिलेशन हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का दिखाता है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू टेकन एट ए टाइम। कहने का मतलब है कि जब दो जीरोज को एक समय पर लेकर और उसका मल्टीप्लीकेशन निकाला जाता है, उन तीनों को का सम जब हम लोग करेंगे तो इसे हम लोग एक लाइन में बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ये जब हमारा निकाला जाता है तो वो हमारा कोएफिशिएंट का किस तरीके का रिलेशन होता है वो देखो, वो होता है हमारा c/a। ठीक है, और c जो होता है वो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। और ए जो होता है वो हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। क्लियर है, ठीक है। और लास्ट वाला जो केस हमारा बच जाता है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमारा देता है -d/a, और -d जो है ये एक कांस्टेंट टर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, और ये तुम जानते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन किस तरीके से, क्योंकि जब भी हम लोग जीरोज निकालेंगे तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये तीनों जो है हमारा पॉलिनोमियल ये जो गिवन है इसका
रूट्स दिया हुआ है, कहने का मतलब कि जीरोज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन को कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन को किस तरीके से तुम करोगे वो देख लो पहले। ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है इसमें पहले एक एक करके सारे जीरोज को रख देना। सारे जीरोज को जब जब तुम रखोगे तो अगर वो तुम्हारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा यानी वो तुम्हारा जीरोज है उस पॉलिनोमियल का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो जैसे ही तुम जीरोज कर लोगे उसके बाद तुम यहाँ पे मतलब सेटिस्फाई हो जाओगे इस गिवन जीरो से कि यह पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे, वहां से देखना अब चालू करोगे इसके बीच के रिलेशन को। तो देखो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें तीन केसेस बनेंगे जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का। तो वो कौन कौन से केसेस बनते हैं, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोज, और दूसरा केस बनता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम, ठीक है। और तीसरा केस हमारा बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमारा माइनस डी बाई ए रख के और जीरोज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से तुम चेकआउट कर सकते हो कि तुम्हारा जीरोज वेरीफाई हो रहा है या नहीं, और अंत में जाकर तुम क्लियरली लिख सकते हो कि यस इट इज वेरीफाइड, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें अपने एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोगों ने क्लियर किया अपना पॉलिनोमियल चैप्टर, और बहुत ही जल्द अगला चैप्टर भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हो तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड होगा अगला चैप्टर, तुम जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और ऐसा ही सारे चैप्टर जो है हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे सबसे पहले लाइन बाई लाइन पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जो है एक थ्योरेटिकली वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके से लाइन बाय लाइन जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, ये बाकी चैप्टर्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तुम प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर करो।